हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? परमीय संख्या बोला जाता है। रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? परमीय संख्या बोला जाता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन की ओर चलते हैं। रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? वैसी संख्या, क्या लिखेंगे? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, क्या लिखेंगे? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, ठीक है। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में, जो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, ठीक है। एक ये संख्या क्या कहलाती है? रेशनल नंबर। लेकिन एक कंडीशन है जहाँ q इक्वल टू क्या होना चाहिए? नॉट जीरो होना चाहिए। और p और q का जो होता है कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? p और q का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। डेट इज, इसको यदि HCF बोले, HCF किसका? तो p और q का HCF यदि बोले तो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? HCF 1 होना चाहिए। ये आपका क्या कहलाता है? परमीय संख्या। फिर से देख लीजिए, रेशनल नंबर, परमीय संख्या, डिफिनेशन, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, रेशनल नंबर कहलाती है जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो और p और q का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? उभनिष्ठ गुणनफल जिसको बोलते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 हो, ठीक है। यानी डेट इज, इसको HCF बराबर क्या हो? 1 हो। अब देखिए, इसका डिफिनेशन से हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम एक संख्या ले लेते हैं। जैसे में p बटा q के रूप में हो, जैसे में 0, 1/2, 1/3, ठीक है, 22/7, ठीक है। ये संख्या ले लेते हैं। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। यानी अंश बटा जो है नीचे क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो के नीचे एक छिपा हुआ है, तो जीरो कैसा संख्या हो गया? जीरो परमीय संख्या हो गया। 1/2 क्या p बटा q के रूप में है? यहाँ पे जीरो नहीं है, तो ये भी परमीय संख्या है। यही परमीय संख्या, ये भी परमीय संख्या है। अब इसके हम एग्जाम्पल का निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, अच्छा, यदि संख्या दे दिया जाए -1/2, क्या है? परमीय संख्या है या नहीं है? -22/7 परमीय संख्या है कि नहीं है? अब देख लीजिए, एक संख्या क्या है? 0 है। देखिए, एक संख्या लाइन हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। संख्या लाइन रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये संख्या लाइन है, ये रेफरेंस पॉइंट 1 ले लिए। अब देखिए, इसके दाएं तरफ 1 2 3 4 जो भी संख्या हो, इसके देखिए 1 2, तो इधर क्या होता है? प्लस में होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। अब इधर भी चला जाएगा -1 -2 इन्फिनाइट तक चला जाएगा। यदि ये संख्या को देखिए, यदि ये संख्या के रिप्रेजेंट करे जीरो, तो जीरो यहाँ रिप्रेजेंट होगा। 1/2 रिप्रेजेंट करना है, 1/2 रिप्रेजेंट करे। देखिए, यानी 1 और 1 के बीच में जो वैल्यू होगा 1/2 होगा। अब देखिए 1/3 यानी इसी के अंदर होगा, 22/7 और इसी के अंदर होगा। यानी कहने का मतलब है, ये जो है रेफरेंस पॉइंट यहाँ से इस ओर ये वैल्यू प्लस है। अब देखिए, अगर माइनस डिनोट करे तो माइनस देखिए बाईं तरफ हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यानी इससे निष्कर्ष निकलता है जो रेशनल नंबर है, क्या है? रेशनल नंबर है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। रेशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। रेशनल नंबर धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो हो सकते हैं। अब देखिए दूसरा में, इसी एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, यदि जो संख्या 1/2 दिया हुआ है, इसको देखिए तो भागा देकर के देखिए 0.5 आ रहा है। अब इसका देखिए भागा देकर के 1/3, तो इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 1 0.333 लगातार ऐसे चला ही जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल से क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो संख्या है, कोई ऐसा जो p बटा q ग्रुप में जो कोई ऐसा परमीय संख्या है जो पूर्ण रूप से क्या है? विभाज्य है, और कोई ऐसा परमीय संख्या है जो पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है। एक खास अंक के बाद ये संख्या रिपीट करने लगता है, या ऐसे दिया रहे 1.123 123 123, यानी रिपीट करता है, ठीक है, जिसको रिपीटिंग बोलते हैं। रिपीट करते रहता है। ये क्या करते रहता है? रिपीटिंग करते रहता है, जिसको अशांत बोलते हैं। यानी ये शांत नहीं होता है, अशांत आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती, ठीक है। अब ये देखिए, ये टर्मिनेट हो गया, तो एक संख्या को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब देखिए, तो इस एग्जाम्पल से क्या पता चला कि 1/2 और 1/3 ये संख्या टर्मिनेट हो जाता है और ये संख्या रिपीट करने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है, क्या होते हैं? शांत आवर्ती होते हैं, और अशांत आवर्ती भी होते हैं। क्या होते हैं? अशांत आवर्ती भी होते हैं। यानी क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं और क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब देखिए, दो प्रॉपर्टी जान गए कि परमीय संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो हो सकती है, ठीक है। शांत भी हो सकती है, अशांत भी हो सकती है, ठीक है। इतना जान गए। अब देखिए,
अब क्या इसका वैल्यू पर विचार करते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या देखें कि इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है, अब देखिए कॉमन फैक्टर 1 का मतलब क्या है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो ये हम प्रूव करवाए थे, कोष्ट में लिखवाए थे कि जो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है, यानी डेट इज कह सकते हैं इसका जो है HCF क्या है, HCF किसका, तो P और Q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए इसको मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। हम परमीय संख्या का डिफिनेशन देखें कि वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो, वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जहाँ Q = नॉट 0, ठीक है, Q = नॉट 0 और P एंड Q आर इंटीजर, ठीक है, इंटीजर होना चाहिए, यानी कहने का मैं इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए, यानी ऐसा पूर्णांक होना चाहिए जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए इसको विस्तार से। देखिए यदि 2/3 लिखे, ठीक है, तो 2/3 में एक ऐसा संख्या, 1 के अलावा एक ऐसा कॉमन फैक्टर बताइए कि जो दोनों में क्या हो, विभाजित हो, यानी दोनों में कॉमन हो। यानी देखिए 1 से मल्टीपल कर दिए, 1 से मल्टीपल किए, ठीक है, तो 2/3 ही आया। इसके अलावा भी कोई ऐसा फैक्टर है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो नहीं। अब देखिए पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि इसी को हम कितना 6/9 लिख दें, तो ये देखिए ये आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं है, 1 के अलावा भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए कितना हो गया, 3 × 2 और इसमें क्या है 3 × 3, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हुआ, देखिए, और 1 भी कर सकते हैं। तो 1 के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा अदर संख्या क्या हो गया, 3 हो गया। इसीलिए हम नेक्स्ट वाला वीडियो में, इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोगों को प्रूव करवाए होंगे कि √3 = P/Q अगर लिखे थे, ऐसे लिखे थे, P² 3 को विभाजित करता है, ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि 1 के अलावा 3 भी क्या है कॉमन फैक्टर है। इसीलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। तो इस HCF1 का मतलब ये होता है कि जो संख्या दिया हुआ है, जो परमेय संख्या दिया हुआ है, देखिए इसका HCF1 कैसे आता है, जैसे 2 लिखा हुआ है और 3 में निकालेंगे HCF, एक मरतबा लगेगा 2 1 1 2 2 2। देखिए हमारा HCF क्या 1 आया। कोई भी एक और संख्या ले लीजिए, एक और संख्या ले लेते हैं, कितना 22/7 ले लेते हैं, ठीक है, 22/7, ये क्या है 22/7 जो है परमीय संख्या, इसका ले लेते हैं। तो देखिए सॉरी, इसका तो पॉइंट में आएगा ना, ये पॉइंट में देखिए 3 यहाँ कर दीजिए, 2 यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ आपका रहा क्या, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ठीक है, तब आ जाएगा। अब देखिए 22/7, देखिए क्या 7 को डिवाइड करेंगे 22 से, कितना 3 मरतबे 7 21, 1 मरतबे 7, अब देखिए 7 मरतबे, इसका HCF कितना है, 1 है, ठीक है। तो ऐसा संख्या मान करके हम लोग चले थे कि जिसका क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का परमीय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। इरेशनल नंबर के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जानेंगे।